चलिए देखिए विद्यार्थी, आज आप लोग का क्वेश्चन यानी कराया जाएगा आगे। कल 14 तक कराया गया था, आज आप लोग को 15 से क्वेश्चन कराया जाएगा। यानी चैप्टर आप लोग का चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी चैप्टर, जिसको बोल सकते हैं वही चैप्टर है आपका एक्सरसाइज 5.1, जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है कैलकुलस का। उसमें से एक किया है, दूसरा इंटीग्रेशन है, वो चलेगा। आइए देखते हैं विद्यार्थी, आप लोग को क्वेश्चन बिना समय गंवाए आप लोग को बताया जा रहा है। आइए गिवन आपका दिया है फंक्शन एफ एक्स, दिया है आपका 2x इफ एक्स है जो 0 से छोटा है, फिर 0, फिर इफ आपका 0 से 12 बराबर है x, लेकिन 1 से 12 बराबर और छोटा भी है। दूसरा में है 4x इफ आपका x है जो 1 से क्या है 12। देखिए बाबू, यहाँ पे आपको कितना पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट दिया है। अब उस दोनों पॉइंट को पहले चेक करेंगे कि हाँ दोनों पे लेस देन इक्वल देन जो x का वैल्यू है और ग्रेटर देन है कि नहीं। आइए आपको चेक करके बताते हैं। पहले देखिए 0 है जो छोटा है, 0 से छोटा है x का, तो यहाँ लेस देन आ गया, यानी लेस देन आ गया तो LHS आपका निकल जाएगा। RHS के लिए 12, तो यहाँ 12 भी है x का मान और इक्वल भी है, तो RHS LHS दोनों निकल जाएगा। 0 पे तो निकल गया। अब आइए 1 पे, तो 1 पे लेस देन है x का मान, इक्वल देन भी है तो निकल जाएगा। यहाँ ग्रेटर देन है यानी 1 पे भी निकल जाएगा। तो हमको इस दोनों पॉइंट पे चेक करना है कि यह पॉइंट पे कंटिन्यूटी है या फंक्शन की नहीं है। आइए सबसे एक यूनिक तरीका ही बताया जा रहा है, आप लोग को देख लीजिएगा कहीं भी यूट्यूब पे सर्च करके, समझिए आप लोग को यूनिक तरीका ही बताया जा रहा है। देखिए पहले क्या, ऐड पॉइंट लिख लीजिए। किस पॉइंट? ऐड पॉइंट x बराबर किस पे? पहले 0 पे। लेना क्या है हमको? RHS लिमिट x टेंड्स टू 0 f x प्लस h। आपको बताए थे कि RHS में क्या लीजिएगा? प्लस कीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 f x का वैल्यू क्या है सर जी? 0, तो 0 प्लस h क्या होता है आप खुद जानते हैं, 0 प्लस h ही होता है। क्या होता है? h। अब यह फंक्शन कहाँ रखाएगा? RHS देखिए कहाँ है, ये तो LHS होगा, लेस देन है x का यहाँ पे होगा, तो इसका फंक्शन क्या है सर जी? 0 है। fx बराबर क्या है? 0, यानी 0 का फंक्शन निकालिएगा तो लिमिट भी क्या आएगा? 0 ही आएगा, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ भी 0, तो 0 का वैल्यू क्या आएगा आपका? 0 ही आएगा। अब फिर क्या निकालना है हमको? RHS निकालना है। LHS क्या निकालना है? LHS। तो वही तरीका है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f x माइनस h कीजिएगा। x माइनस क्या कीजिएगा? h कीजिएगा। x के जगह पे क्या रखिएगा? 0 रखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 f x के जगह पे 0 माइनस h। अब बताइए 0 में से h घटेगा तो क्या आएगा? माइनस h आएगा। अब ये माइनस h LHS कहाँ रखाएगा? तो लेस देन है यहाँ, तो यहाँ पे रखाएगा। fx बराबर यहाँ x है तो x है। अब यहाँ पे x के जगह पे क्या है? माइनस h, तो x के जगह पे क्या रखिएगा आप? माइनस h रखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका है 2, x के जगह पे माइनस h। अब इसका वैल्यू h करा दी, इसका वैल्यू क्या है? 0, तो 0 माइनस 0 से 2 में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। कोई भी संख्या माइनस 0 चाहे प्लस 0 तो थोड़ा होता है, यानी 0 ही, तो 0 से कोई भी संख्या में गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0, यानी LHS भी इक्वल आया, RHS भी इक्वल आया, दोनों इक्वल। RHS यहाँ पे 0, LHS भी 0, तो इसका मतलब हमको वैल्यू ऑफ फंक्शन में निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? वैल्यू ऑफ फंक्शन में निकालना पड़ेगा। एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो fx बराबर क्या दिया हुआ है? वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन कहाँ निकलता है पता है? जहाँ लेस देन का और
ग्रेटर देन के जगह पे साथ साथ उसका क्या रहे, इक्वल का चिन्ह रह जहाँ, तो इक्वल यहाँ पे है तो इसका क्या है, एफ एक्स बराबर 0 है, 0। अब देखिए एफ एक्स वैल्यू यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन में क्या आया, 0 आया। अब तीनों 0 आ गया तो इसका मतलब तीनों 0 आया तो यह कंटिन्यूटी है। यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर एल, पहले आर एच एस लिखे तो आर एच एस एल एच एस इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो इसको क्या लिख दीजिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल है तो आप क्या कर सकते हैं कि देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर 0, यानी 0 पॉइंट पे यह क्या है, फंक्शन कंटिन्यूटी है। अब हम को चेक करना है, 1 पे भी चेक करना है, किस पे, 1 पे चेक करना है, तो आइए 1 पे चेक करते हैं। एट पॉइंट एक्स बराबर 1, यहाँ पे इस तरह कर दीजिएगा से पता चलेगा से 1 पे किया जा रहा है। अब यहाँ से फिर वही है आर एच एस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स की जगह पे 1 प्लस एच। अब यह कहाँ रखाएगा, आर एच एस, तो देखिए आर एच एस 12 वाला पे लग रखा था तो ही ना बड़ा है, तो इसका क्या है 4x है, क्या है 4x है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अब x के जगह पे देखिए यहाँ x है तो यहाँ x, अब x के जगह पे यहाँ पे 1 प्लस h है तो यहाँ भी 1 प्लस क्या हो जाएगा h, अब 4 है तो 4 रहेगा। अब यहाँ पे क्या रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए 4 1 प्लस 0, h का वैल्यू क्या है 0, 1 प्लस 0 क्या आएगा 1 ही आएगा, यहाँ पे गुना है तो गुना 4 का 4 है, यानी आपका आर एच एस क्या आ गया 4 आ गया। अब क्या निकालना है, एल एच एस निकालना है, क्या निकालना है एल एच एस निकालना है। फिर उसी तरह आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स के जगह पे 1 माइनस एच। यह भी कहाँ रखाएगा, देखिए लेस देन कहाँ है, यहाँ पे है 1 से कम है x, यही ना, तो इसका वैल्यू क्या है 0, फंक्शन क्या है इसका एफ एक्स बराबर क्या है 0, तो इसका एफ एक्स के जगह पे क्या रखाएगा 0 ही रखाएगा। अब देखिए अब कांस्टेंट वैल्यू है 0, तो 0 का लिमिट क्या आएगा 0, यह दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब 1 पे यह कंटिन्यूअस नहीं है, यानी कंटिन्यूटी नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं हेयर का है तो यहाँ आर एच एस नॉट इक्वल एल एच एस, इक्वल नहीं है तो सो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूटी एट पॉइंट एक्स बराबर किस पॉइंट पे 1 पॉइंट पे ये कंटिन्यूटी नहीं है। देखिए विद्यार्थी इसको आप नोट डाउन कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग शुरू से जाकर वीडियो देखिए, जो विद्यार्थी नए हैं वो नहीं देखे हैं 1 नंबर क्वेश्चन इसका थ्योरी इंट्रोडक्शन क्लास उसको जाकर देखिए, फिर उसके बाद आकर यह भी देखिए, तब पूरी तरह से समझ में आएगा। आइए इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर आगे उसके बाद बताते हैं। चलिए देखिए विद्यार्थी, आइए क्वेश्चन नंबर आपको 16 नंबर कराते हैं। कितना 16 यानी 16। गिवन फंक्शन एफ एक्स बराबर आपका दिया है -2 इफ एक्स से 12 या बराबर -1, फिर उसके बाद है 2x, यहाँ पे कॉमन दे दीजिएगा इफ -1 जो 1 से छोटा है और 12 है बराबर है 1 से, एक और है 2 है जो x है जो 1 से 12 है। ये 3 को यहाँ पे आपका फंक्शन दिया हुआ है। कितने फंक्शन है 3 फंक्शन है। तीनों का क्या कंडीशन है देखिए यहाँ,
पहला है जो कह रहा है x का मान जो 1 से क्या है लेस देन, -1 से लेस देन और इक्वल है। अब फिर -1 से देखिए तो बड़ा भी है यहाँ, इसका मतलब हमको कंटिन्यूअस यहाँ कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा, यहाँ भी वही है। फिर नीचे वाला में भी 1 से लेस देन है, 1 से बड़ा है, इक्वल भी है, 1 से भी चेक करना पड़ेगा, यानी दोनों पॉइंट पे हमको चेक करना पड़ेगा। आइए विद्यार्थी देखिए आप लोग एट पॉइंट x बराबर क्या, पहले -1 पे ही चेक कर लेते हैं। किस पे चेक कर लेते हैं, -1 पे। RHS लिमिट x टेंड्स टू 0 f x प्लस h, x प्लस क्या हो जाएगा h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x के जगह पे -1 प्लस h। अब यहाँ कहाँ रखाएगा RHS, जहां बड़ा होगा, तो यहाँ पे बड़ा है, x का मान देखिए -1 से बड़ा है, जिसके तरफ घुमा रहा था वही ना बड़ा, तो यह बड़ा है, यानी यहाँ पे रखेंगे, यहाँ x है तो यहाँ x है। अब x यहाँ फंक्शन है तो फंक्शन है, अब x के जगह पे -1 प्लस h, तो यहाँ -1 प्लस h रखेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 तो रहेगा, x के जगह पे -1 प्लस h। अब h का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 2 -1 प्लस 0, -1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा -1 में, और -1 से 2 में गुना करेंगे -2। यह मेरा क्या आया RHS आया, क्या आया RHS। आइए फिर अब क्या निकालेंगे हम सर जी, LHS निकालेंगे। क्या निकालेंगे LHS, लिमिट x टेंड्स टू 0 f x माइनस क्या हो जाएगा h हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा h, लिमिट x टेंड्स टू 0 f x के जगह पे क्या लेना है -1 h, लिमिट x टेंड्स टू 0। यह वैल्यू कहाँ रखाएगा, आइए चेक करते हैं। कहाँ पे लेस देन है -1, यहाँ पे है ना, -1 से x है जो लेस देन है, यानी इसका कांस्टेंट वैल्यू है, फंक्शन कांस्टेंट है -2 है सिर्फ, तो यहाँ पे -2 ही रखाएगा, ये तो रखाएगा नहीं, x रहता तो रखते, यानी -2। तो -2 का कांस्टेंट का लिमिट क्या होता है -2 ही होगा, क्या होगा -2। देखिए यहाँ RHS LHS दोनों मेरा क्या आया इक्वल आया, तो हमको अब क्या निकालना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालना पड़ेगा। आइए वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए, एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी fx बराबर क्या -2, देखिए क्योंकि यहीं पे है इक्वल का चिन्ह से, तो -2, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन भी आया -2 ही। इसका मतलब यह क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या है कंटिन्यूअस है। तो हम लिख सकते हैं हियर RHS LHS इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन, therefore fx is continuity at point x बराबर -1 पे। -1 पे यह फंक्शन है जो क्या है कंटिन्यूटी है। फिर हमको 1 पे भी चेक करना है, आइए 1 पे चेक करते हैं बाबू। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे एट पॉइंट x बराबर 1 पे, यहाँ पे इस तरह दे दीजिएगा से पता चले आप लोग को, यहाँ दूसरा पॉइंट पे अब चेक कर रहे हैं हम। आते हैं RHS, वही तरीका है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f x प्लस क्या हो जाएगा h, लिमिट x टेंड्स टू 0 f x के वैल्यू 1 h, लिमिट x टेंड्स टू 0 f तो नहीं है भाई, यह कहाँ है RHS, देखिए 1 पे, यहाँ पे है ना, x है जो क्या है 1 से बड़ा है, तो जहां बड़ा रहेगा वह RHS, तो इसका वैल्यू क्या है 2 है, जो कांस्टेंट वैल्यू क्या है कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि उसके साथ x नहीं है, x रहता तो x का यह वैल्यू रखते हैं हम, यहाँ पे x नहीं है, तो कांस्टेंट वैल्यू का क्या होगा लिमिट वही हो जाएगा जो होगा 2 का 2 ही हो जाएगा। तो अब LHS से लिमिट x टेंड्स टू 0 f
एक्स माइनस एच, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स के जगह पे क्या रखेंगे 1 माइनस एच। आइए अब LHS देखते हैं कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसका क्या है 2x है, क्या है 2x है यहाँ, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टू एक्स के जगह पे 1 माइनस एच, 1 माइनस एच, एच का वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 रख लीजिए, 2 1 में से 0 घटेगा 1, यानी 2 1 2 2 1 2 2 1 2 आ गया, यानी आपका यह LHS भी क्या आया 2 ही, RHS भी क्या आया 2 ही, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन भी हमको अब चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यह दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। आइए वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ निकालते हैं एंड करके, वैल्यू ऑफ फंक्शन या फंक्शन शॉर्ट में लिखते हैं, तो इस तरह लिख सकते हैं FUNCTIY फंक्शन, क्या है fx। अच्छा ये वैल्यू ऑफ फंक्शन कहाँ चेक करते हैं, जहां लेस और इक्वल दोनों हो, चाहे ग्रेटर और इक्वल दोनों, तो यहाँ पे है लेस इक्वल तो 2x है, तो 2x रखिए, x का वैल्यू 1 लेना है 1, 2 into 1 क्या आया 2। देखिए विद्यार्थी यहाँ पे तीनों इक्वल आ गया, इसका मतलब 1 पे भी यह फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, क्या है कंटिन्यूअस है। देखिए यहाँ लिखिएगा हेयर, हेयर यानी यहाँ आप लोग जानते हैं यहाँ RHS इक्वल LHS इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल है, तो देयरफॉर fx इज कंटिन्यूटी, क्या हो जाएगा या कंटिन्यूटी एट पॉइंट x बराबर किस पे 1 पे। देखिए विद्यार्थी इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे आपका क्वेश्चन कराते हैं, पूरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा भी प्रॉब्लम आए आप लोग कमेंट पे बताइए, से सर यह लाइट प्रॉब्लम है लिखने में, जो भी थोड़ा राइटिंग में हो उस पर बताइए, से आप लोग को हम उसमें क्या लाएंगे सुधार लाएंगे। देखिए नोट डाउन कीजिए इसको, चलिए देखिए विद्यार्थी आइए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 17 कराते हैं। 17 में हमको कह रहा है कि रिलेशन निकालना है ए और बी में। रिलेशन का मतलब होता है संबंध, ए और बी के बीच में क्या दिखाना है हमको संबंध दिखाना है कि दोनों में कैसा संबंध है। फिर उसके बाद यह फंक्शन है जो कंटिन्यूअस दे दिया है, 3 पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, यानी थ्री 3 पॉइंट। आइए फंक्शन जो दिया है उसको पहले लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 यानी 17, गिवन fx बराबर ax प्लस 1 इफ x है जो 1 3 की बराबर भी है और लेस देन भी है, फिर यह a है बाबू, यह a है, फिर यहाँ पे bx प्लस 3 इफ x है जो बड़ा है, x है जो क्या है बड़ा है 3 से। यह फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है, क्या है कंटिन्यूअस है 3 पे। हमको ए और बी में क्या निकालना है रिलेशन निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस या कंटिन्यूटी है, लिखो कंटिन्यूअस एट पॉइंट x बराबर 3। इट इज यह कंटिन्यूअस है, चाहे लिखते देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x बराबर 3। देयरफॉर भी लिख सकते हैं, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x बराबर 3, चाहे इट इज कंटिन्यूअस एट या एट है, एट माने पर होता है, पॉइंट x बराबर 3 पे क्या है कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस जब है तो इसमें LHS RHS और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या होगा इक्वल होगा, तीनों क्या होगा इक्वल होता है। जब कंटिन्यूअस रहता है कोई पॉइंट पे तो LHS RHS वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है तीनों इक्वल होता है।
तो यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं वी नो, वी नो, वी नो मतलब क्या होता है, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि जब फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूअस होता है तो LHS RHS इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तीनों आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो हम तीनों आपस में इक्वल है तो हमको रिलेशन दिखाना है ए और बी में, तो हम LHS RHS लेकर ही क्या कर लेते हैं, रिलेशन दिखा लेंगे। आइए LHS में क्या करिएगा गया, लिमिट लिखिएगा, x टेंस टू 0 कीजिएगा, f x बराबर x माइनस h कीजिएगा, इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 f x प्लस h कीजिएगा, यही ना कीजिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 f x के जगह पे किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, 3 तो 3 माइनस h, फिर इधर लिमिट x टेंस टू 0 f 3 प्लस h, ये दोनों आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन छोड़ दिए, चाहते थे इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों क्या है, इक्वल है। देखिए यह अब कहाँ रखना है, LHS वहां पे आता है जहां लेस देन, तो लेस देन है यहाँ, है ना, लेस देन यहाँ है, तो जहां यहाँ x है तो x रहा है, ये a है तो ये रहेगा। अब x लेने पर 3 माइनस क्या रखेंगे, h रखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 a x के जगह पे क्या रखिए, 3 माइनस h, 3 माइनस h रखिए, आप +1 है तो +1, फिर यहाँ पे इधर लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ भी अब कहाँ रखाएगा, ग्रेटर देन यहाँ है तो b है तो b रखाएगा यहाँ, और x के जगह पे क्या रखाएगा, 3 प्लस h रखाएगा, 3 प्लस h रख दीजिए, पुट कर दीजिए, +3 है तो 3। अब क्या कीजिए, आप वैल्यू रख दीजिए h का वैल्यू क्या है, 0 है तो 0 रख दीजिए, a है तो ये बेचारा रहेगा, या 3 माइनस 0, h का वैल्यू 0 है, 1 है तो 1, फिर यहाँ पे उसी तरह b है तो b, 3 h का वैल्यू 0 और +3। अब 3 में से 0 घटेगा तो क्या आएगा, 3 ही, तो 3 से में गुना कीजिएगा 3a और +1, फिर 3 में 0 जाइएगा तो 3 है, तो 3 से b में गुना करिएगा 3 ही +3, यही ना आएगा। अब 1 क्या है, प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3b और +3 में से 1 घटेगा, या 3 प्लस 3b क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा ना बाबू। अभी 3 क्या है, गुना में तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी ये बराबर हो जाएगा 3b और +2 और बटा 3 हो जाएगा। यह आपका रिलेशन हो गया। रिलेशन का मतलब क्या होता है, संबंध। तो a बार और b में क्या आ गया, दोनों में रिलेशन। अब b का वैल्यू रखिएगा तो a का वैल्यू निकलेगा, रिलेशन यही होता है। फिर a का वैल्यू रखिएगा तो b का वैल्यू निकलेगा, यानी यह दोनों में क्या हो गया, यह रिलेशन हो गया। आया समझ में ना, निश्चित आ गया होगा। तो यही आपका रिलेशन है, जो इसको क्या कीजिए, आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब फिर आप लोग का यहीं तक रहने दिया जा रहा है, फिर कल आप लोग का यहाँ से आगे क्लास कराया जाएगा। देखिए विद्यार्थी, आप लोग को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को और अपने मित्रों बंधुओं को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने चैनल, आप ही लोग का चैनल है यह, मेरा खुद का चैनल नहीं है, आप ही लोग के लिए बनाया गया है, इससे आप लोग को पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे। तो आप लोग चैनल को बोलिए सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए अपने दोस्तों को, और शेयर करने के लिए। जितने जल्दी शेयर कीजिएगा उतना ही चैनल आपका ग्रो करेगा। देखिए उतारिए, यहाँ नोट डाउन कीजिए। आज आप लोग का इतना ही तक रहने दिया जा रहा है।